Thank you very much. Staying with us, viral illness in China known as the human metapneumovirus. 3 केसेस इस वक्त भारत में आ चुके हैं, 2 कर्नाटक के बेंगलुरु से और 1 गुजरात के अहमदाबाद से। हम सब जानते हैं कि 2020, 21 और 22 में कैसे कोविड-19 नाम के वायरस ने पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी ला दी थी। हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ गए थे, पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कई परिवारों ने अपने करीबियों को खो दिया और हम आज भी चाइना को इसका जिम्मेदार मानते हैं। पर फिर एक बार खबर आ रही है कि एक नया वायरस चाइना में तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई है। भारत में भी इसके कुछ केसेस देखने को मिले हैं। क्या ये एक्चुअली में एक नए पैंडेमिक की शुरुआत है? चलिए करीब से जानते हैं। HMPV, जिसका पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो लंग्स को इफेक्ट करता है। ये वायरस RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की फैमिली का मेंबर है, जिसमें आपको कफ और कोल्ड जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पर यह कुछ लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, जैसे कि बुजुर्ग लोग, 7 साल से अंदर के बच्चे और वो लोग जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है वो इसके खतरे में बखूबी आते हैं। HMPV एक्चुअली में आया कहाँ से? फिलहाल की न्यूज़ देखिए तो ये वायरस चाइना में तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लाखों लोग बीमार पड़ चुके हैं। वहीं साइंटिस्ट की सुने तो HMPV एक्चुअली में बर्ड से ओरिजिनेट हुआ था और बाद में ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने लगा। स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि ये वायरस ह्यूमंस में लगभग पिछले 50 साल से सर्कुलेट कर रहा था। हालांकि 2001 में इसे ऑफिशियली डिस्कवर किया गया। अब जानते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। HMPV रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है, जैसे कोल्ड या फ्लू, मतलब कफिंग, स्नीजिंग या कॉन्टैमिनेटेड सरफेसेस को टच करना। इसके प्राइमरी ट्रांसमिशन मेथड हैं, यदि किसी पहले से बीमार व्यक्ति ने खांसते हुए अपने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा और कोई दूसरा व्यक्ति उसके आसपास मौजूद है, तो चांसेस हैं कि वो वायरस सांस लेते टाइम उस व्यक्ति के अंदर भी चला जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को रनिंग नोज, कफ, फीवर, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां हैं, तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सेवरल केसेस में ये सीवियर ब्रोंकाइटिस यानी कि लंग्स में सूजन तक कर सकता है, स्पेशली वनरेबल पॉपुलेशंस में। HMPV से बचाव कैसे करें? अपने हाथ बार बार सोप और पानी से धोएं, बीमार लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें, कॉमन सरफेसेस को क्लीन और डिसइंफेक्ट करें, क्राउडेड एरियाज में मास्क पहनें। अगर आप बीमार हो तो प्लीज़ घर पर ही रेस्ट करें। कोई भी पब्लिक सरफेस टच करने के बाद अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ करें। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं डेवलप हुई है, लेकिन सपोर्टिव केयर जैसे रेस्ट, हाइड्रेशन और OTC मेडिसिन सिम्टम्स मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। भले ही HMPV एक खतरनाक वायरस हो, पर WHO या किसी भी दूसरे देश ने इसे अभी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है। फिलहाल इंडियन हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस वायरस को ज़्यादा डेंजरस नहीं बताया है, पर फिर भी आप अपनी तरफ से प्योर प्रिकॉशंस लें, जैसे मास्क पहनना, हाइजीन मेंटेन करना और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना। ये सारी चीज़ें इस वायरस से आपको बचा सकते हैं। इसके करंट केसेस की बात करें तो चाइना ने अभी कोई ऑफिशियल नंबर नहीं रिलीज करा है, ना ही इसे एक इमरजेंसी डिक्लेयर करा है। ये समझना ज़रूरी है कि HMPV कोविड-19 जितना एग्रेसिव नहीं लगता, लेकिन इन्फॉर्म्ड रहना और प्रिकॉशंस लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ, और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।